एवोल्यूशन। ये एडम सीकर ने एवोल्यूशन के ऊपर इतराज किया है। मैं एतराज कर रहा तो तेरी क्या औकात और हैसियत है? तू एडम सीकर की बात करना। हूँ। एडम सीकर की बात करो। हाँ, उसने क्या इतराज किया है? अरे उस वो तो हर सैटरडे लाइव स्ट्रीम करता है, नया नया हाँ। टॉपिक लाके। कौन सा अच्छा, बताऊं आपको? कोई एक ऐसा इतराज रखो। उस बेचारे के इतने बुरे दिन वैसे आ गए हैं कि इनको आगे प्रमोशन करनी पड़े। अच्छा, मुझे ये बताओ प्रमोशन नहीं कि चलता भाई। अच्छा हाँ, मुझे कोई एक एतराज ऐसा तगड़ा उसका बताओ जो तुम समझते हो यार इसका जवाब नहीं को दे पाया। आ, बहुत है यार, अब कौन सा बताऊं। अभी भी तो वो मतलब स्ट्रीम कर रहा है ओए फेरी भाई, टेल ओ से भाई, कुरान पे। ओ भाई। हाँ, तो फेरी टेल मैंने यहाँ बाइबल की रखी है, उस बारे में भी कभी पूछ लेना। अच्छा, मुझे ये बताओ, प्रमोशन तो हो गई है, अरे हैं? कोई एक एतराज मुझे वही। बताओ। एक एतराज। एक्स मुस्लिम हो हम्म, तुम लोग। 6-7 साल से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की खपत हो रही है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर। कभी मंच पर पैसे हम्म, लग रहे हैं, कभी लैपटॉपों पर, कभी टिकटों पर, कभी अपार्टमेंट पर, कभी जनाब नेट पर, कभी होटलिंग पर, कभी जनाब ट्रैवलिंग पर, कभी व्लॉगिंग पर, कभी जनाब सुपर चैटों पर, कभी जनाब चैनल वापस पता नहीं की कुछ स्मार्ट वॉच, वो सुपर जो है चैट वाली जनाब बात आ स्टूडियो जाओ। माइक, तो फलाना टमकाना, तो ये वो क्या कुछ नहीं। तो निकला क्या? वही तो। बाबा जी का ठुल्लू। एक एक्स मुस्लिम साहब आए हैं जो कह रहे हैं कि एडम सीकर को सुना है तो मेरे धुएं निकल गए हैं। उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई एक एतराज रखो, तो निकल नहीं पा रहा। इतनी देर मैंने तुम्हें दी है मेरा भाई, को निकाल लो फटाफट। रख लो, उसकी इज्जत रुक रख लो। जा जरा सा, एक मिनट रुकना। हाँ। मैं थोड़ा अपना नोट्स खोल लेता चलो, जितनी देर आप नोट खोलते हो उतनी देर हम सुन लेते हैं कुछ ना, ठीक है? हम उतनी देर सुन लेते हैं। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys हूँ। have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharat? So Mahabharat happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. नाजरीन, भाई दोबारा हम जुड़े हैं हिंदुइज्म आपके पे साथ एक बात शॉर्ट नहीं ब्रेक करनी के थी। साथ। हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्स मुस्लिम के जनाब स्टूडेंट, जो आपके सामने 5-6 साल की खपत और रिसर्च के बाद एक ऐसा इतराज रखने वाले हैं। ये शॉर्ट ब्रेक थी जनाब, जिसमें हम मौसम के समाचार ले रहे थे यस्सु की कुत्ती से। जी प्यारे भाई एक्स मुस्लिम साहब, क्या इतराज है? कोई बम्बास्टिक भाई किस्म का? पहली बात तो मैं हिंदुइज्म पे बात करने आया ही नहीं, पहली बात। नहीं नहीं, आप नहीं और कर रहे, दूसरी वो बात, एडम सीकर कर रहा था, आप नहीं कर रहे। जी भाई, खैर इतराज रख मुझे ली। क्या उससे। हम्म। दूसरी अच्छा, बात अब ये क्या? कि मुझे 6 साल नहीं हुए हैं, मुझे बस अभी कुछ महीने ही हुए हैं छोड़े हुए इस्लाम को। और अभी चलें, रिसर्च कोई बात मतलब नहीं। कर ही रहा हूँ। हाँ, और जल्दी से चलेगा। कोई एडम सीकर, आपने एडम सीकर का नाम लेके कहा है कि उसने बड़ा हैवी किस्म का जनाब कोई बम्बास्टिक किस्म के इतराज कर दिए हैं। तो कोई एक इतराज रखें जिसको आप समझते हैं यार
इसका जवाब जो है ना हो एडम सीकर का इतराज, क्योंकि आपने नाम लिया उसका, ठीक है ना। यार अब उसकी मतलब देखना पड़ेगा ना, उसके लाइव स्ट्रीम से खोल के, ध्यान में थोड़ी रहता है। मैं अपनी रिसर्च का कुछ बता देता हूँ। मुझे अपनी रिसर्च आपकी मुझे नहीं चाहिए। आपने या तो नाम नहीं लेना था उसका, क्योंकि आपने उसका तो नाम लिया भाई ना, तो फिर मैं उसको चैलेंज, उसका क्योंकि लाइव आपने जो स्ट्रीम, इतराज पेश करना है उसका ना, अरे जो इतराज पेश करना है उसको चैलेंज कर देता हूँ। तो खोल के देखना पड़ेगा ना, कौन सा तो लाओ ना कितना भाई, तो लेके आओ, चैलेंज वो फेक लेके कर आओ, रहे हैं। टाइम टाइम लो, लेके आओ, तो लेके आओ अभी उसका चला इतराज। जाऊंगा तो बैक स्टेज हो जाऊंगा ना। कोई बात नहीं, बैक स्टेज हो जाओ, कोई, मैं बैक स्टेज करके आपका इंतजार करता हूँ। आज सैटरडे नाइट है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। और लेके आए, एक बात, हाँ, बैक स्टेज लेके आए। मैं इधर आपका इंतजार कर रहा हूँ, जाना नहीं है स्टेज छोड़ के भाई। एक्स मुस्लिम्स चैंपियन है ना, तो कोई यार ये 5 6 साल 7 साल 8 साल तैयारी क्या करवाई है? लोग कह रहे हैं हमें याद ही नहीं है, आप देखना। तो तैयारी क्या हुई है? वो तैयारी क्या हुई? स्टेज से निकल गया, भाग गया, नस गया दुम दबा के। डरो उस दिन से जिस दिन मुझे नेशनल टीवी पर इन्होंने बुलाया। सनातनियों में तुम्हें बता दूं, सनातनियों को मैं इसलिए कहता होता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्लाम को खिलाफ जो है ना, इन एक्स मुस्लिम की सपोर्ट कर रहे हैं। तो डर जो उस दिन से, ऐसे ही नहीं मुझे बैन कर रहे। आप लोगों को समझना तो चाहिए ना कि बैन क्यों कर रहे हैं, कोई वजह तो होगी है? उनको समझ आ गई है, इनको समझ नहीं आ रही। तो जल्दी से उसका एतराज कोई ले आओ। तो आज जो हमने फेरी टेल्स इन बाइबल बताई हैं भाई, उसका क्या करें? उस पे बात किस दिन होगी? यार मुसलमान बैन हो जाएंगे मेरा भाई, शायद नहीं आप सुन, चले एक बार मैं बैन कर देता हूँ, ताकि उसके बाद आप लोग दुआओं में मुझे याद रखना। फिर मैं माजरत चाहता हूँ, मुसलमान दोस्त जो ज्वाइन हो रहे हैं सारे बैन हो गए हैं, ठीक है ना, जितने ज्वाइन हुए हैं सारे बैन हो गए हैं। अच्छा, ये एक और मैं देख रहा हूँ, ये भी अगर मुसलमान है तो भाई अभी बैन हो जाएंगे आप प्लीज। मुसलमान दोस्त जो ज्वाइन होंगे बैन हो जाएंगे, मुसलमान दोस्त ज्वाइन जो होंगे बैन हो जाएंगे। हाँ थैंक यू, एक मिनट में चेक कर लूं। आप मुस्लिम हो भाई अफरीदी साहब? ठीक है, छोड़ दें, जो मुसलमान हैं वो ज्वाइन ना करें। हमारा रूल है, हम रूल को फॉलो करते हैं। मुसलमान दोस्त कोई ज्वाइन नहीं करेगा मेरा भाई। हाँ भाई, ओ एक्च मुचलम्स की होया जे मुग्या रोला चौक चुराहे के अंदर मुग्या रोला। 5 लाख 10 लाख, 1 मिलियन पाकिस्तान में, 10 लाख बांग्लादेश में, 1 करोड़ सूरज के ऊपर, 5,000 चांद पे, मार्स पे 10 लाख। ये एक्स मुस्लिम है या मूलियों की फसल है जो उगती ही जा रही है, खत्म नहीं हो रही? एक्स मुस्लिम ने, दुनिया में इतने मुसलमान नहीं है जितने एक्स मुस्लिम तुमने कर दिए हैं। अन्नी दया मजाक है, मजाक है, खाला जी का हलवा है। हाँ? इतना ना करें, जल्दी आए, जल्दी, मेरा भाई आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी आए, जल्दी 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 लेके आए। यस्सु की कुती का वो एतराज लेके आए जिसको आप समझते हैं को दमखम है। हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं सत्य की खोज में, जी सत्य की खोज में भाई। हेलो। जी जी भाई, हेलो। क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक। सत्या भाई आप सुनाए, ठीक है? ठीक हो यार, मैं भी, मेरे को यार 2 3 बात पूछनी थी। जी भाई हुक्म।
हाँ, मैं हाल ही में क्या कहते हैं ये यूएसए में चुनाव हुए, उसमें जो है क्या कहते हैं रिपब्लिकन की काफी अच्छी जीत हुई और काफी उसको पॉपुलर वोट मिले। अच्छा, इस चुनाव में जो है एबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। मैं ये पूछना बिल्कुल। चाहता हूँ कि इस्लाम जो है एबॉर्शन के बारे में क्या सोचता है? मतलब कि इस्लाम एबॉर्शन के फेवर में है या अगेंस्ट है या कोई अन्य ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है? तो इस्लाम की एबॉर्शन के ऊपर क्या राय है? क्या वो सपोर्ट में है, क्या अगेंस्ट में है या कुछ और राय है? तो भाई जरा आमिर भाई इस पे कुछ बताओ। हम्म, इस पे उलमा के इस्लामिक स्कॉलर्स के दो रूलिंग्स हैं। ये चूंकि मॉडर्न डे इश्यूज से आता है और फिकी मसला है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का आता इस्लामिक लॉ के अंडर है, मगर चूंकि फिकी मसला है तो इसमें इज्तिहाद मौजूद है। इज्तिहाद कहते हैं कि स्कॉलर्स जो हैं, मल्टीपल स्कॉलर्स, वो बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कुरान और सुन्ना की बेस पर, उनके प्रिंसिपल्स की बेस पर कि आया ये चीज बेहतर है या नहीं। तो दो चीजें होती हैं जो रूलिंग्स निकल कर सामने आई। कुछ स्कॉलर्स हैं जो बहुत ज्यादा लिटरली फॉलो करते हैं, जिनको जवाहिर या जाहिरी कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा एक्सट्रीम इस मामले के अंदर रवैया रखते हैं। एक्सट्रीम नहीं कहना चाहिए, मैं सिर्फ आपको उसकी सेंस बताने के लिए। तो वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये कैटेगोरिकल हराम है, अबॉर्शन नहीं हो सकता, ये नेचुरल फिनोमेना है, जैसे चीजें हो रही हैं उसको उस तरह होने दो। कुछ ये रूलिंग्स देते हैं, मगर एक बड़ी तादाद है और बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, यानी आप ये देख लें कि इंटरनेशनली उनको सुना जाता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं मुफ्ती या वो प्रॉपर को रिलीजियस आलम दीन तो नहीं है, मगर उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंटरनेशनली अरब के कई स्कॉलर से ये बात डिस्कस की थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात मेंशन की हुई है कि उनका मानना ये है या उनका रूलिंग ये है कि ये प्योरली मेडिकल इशू है। अगर किसी की लाइफ थ्रेट में आती है उस अबॉर्शन की वजह से और बचाई जा सकती है, तो हालत इज़्तिरारी के अंदर, यानी एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर अबॉर्शन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस्तदलाल किया कुरान की उस आयत से जिसमें लिखा है कि अगर किसी इंसान की जान जा सकती है भूख की वजह से या कहत की वजह से, तो अगर वो खिंजीर का गोश्त खा सकता है या शराब पीनी पड़ जाती है इतनी कि वो जिंदा रह सके, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो खा सकता है, कुरान ने इजाजत दी हुई है जिंदा रहने के लिए। इसी तरीके से कलमा कुफर जो है, जो कि हर हाल में हराम है, मगर अगर किसी की गन पॉइंट है, कुछ जान पे बनाई हुई है, तो उसको कलमा कुफर कहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पहले ये चीज शायद इतनी समझ ना आ सकती होती, मगर आज के हिंदुत्व के बैनर के प्रोसेस के नीचे और इनके राम राज्य के अंडर हम ये चीज बड़े आराम से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान को 15-20 हिंदुत्व के गुंडे और टेररिस्ट और आतंकवादी जो हैं और राम राम भक्त जो हैं वो घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि JSR का नारा लगाओ वरना तुम्हें पीटेंगे मारेंगे। तो ऐसी सूरत में उस नौजवान के पास यह राइट उसको इस्लाम देता है कि अगर वो देख रहा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अपने बेहतर जानता है, तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऐसा जुमला कह सकता है जिससे उसकी जान बच सके, उसकी सेहत बच सके, उसकी आबरू बच सके, उसकी लाइफ बच सके, उसका सर्वाइवल हो सके। तो ऐसी सूरत में वो ये काम कर सकता है, बोल सकता है। तो इसे बोलते हैं इज़्तिरारी हालत। अमन इज़्तुर्रा, कुरान में इस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इज़्तिरारी हालत। इज़्तिरारी हालत कहते हैं ये नॉर्मल रूलिंग नहीं है, एक्सेप्शनल या स्पेशल रूलिंग है। इसी तरह अबॉर्शन का मामला है। अगर अबॉर्शन में मेडिकल डॉक्टर ये कह देता है कि अगर अबॉर्शन ना किया गया तो औरत की जान को नुकसान पहुंच सकता है, वो मर सकती है, डैमेज हो सकती है, तो ऐसी सूरत में अबॉर्शन उलामा इजाजत देते हैं कि किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर टाइम से पहले अबॉर्शन करने के हवाले से भी मेडिकल इशू या हेल्थ इशू आ जाता है, तो इस पे भी स्कॉलर्स की रूलिंग मौजूद है। वो ये कहते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर आपको बताएगा क्या ये हो सकता है कि नहीं। अब अमेरिका के मामले के अंदर इशू ये है कि अमेरिकन में अबॉर्शन के डिमांड की बेस हेल्थ इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू है या सोशल इशू है।
इस इशू की वजह से अमेरिका में जो सही इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट समझना आपने, यानी किसी लॉ लैंड में जब लॉ बनने लगता है तो उसके पीछे रीजंस होती हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट्स। यानी मिसाल के तौर पर इस्लाम जब अबॉर्शन के ऊपर कोई स्टांस दे रहा है तो वो इंडिविजुअल्स को देख रहा है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी है, उसके साथ मसला है तो मेरे लिए सेपरेट रूलिंग होगी, आपके लिए रूलिंग सेपरेट होगी। अगर आपकी बीवी हेल्दी है और वो बच्चे को जन्म दे सकती है तो तब आपके लिए हराम हो जाएगा, मेरे लिए हलाल होगा, मेरी मेडिकल इशू है इंडिविजुअल्स को। Whereas अमेरिका में जो लॉ को चीज ट्रिगल कर रही है, अगर आप प्रेसिडेंशियल डिबेट्स को देखेंगे या उनकी न्यूज को देखेंगे तो वहां जो औरतें निकल कर सामने आई हैं उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं और सोशल इश्यूज हैं। इन बुनियादों के ऊपर बिल्कुल अबॉर्शन करना हराम है, इस्लाम कभी अलाउ नहीं करता। इन बुनियादों के ऊपर मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूं तो अब मैं अबॉर्शन करना चाह रही हूं, ये उसको कंसीव करने से पहले सोचना चाहिए था, कंसीव करने के बाद नहीं। कंसीव करने से पहले जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इस्लाम उनकी इजाजत देता है। हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब फरमाते हैं, नहनु नअज़िलु वल कुरआनु यनज़िलु। हम एजाल किया करते थे, एजाल कहते हैं अमिशन के या जैकुलेशन के टाइम पर अपने पीनस को जो यूट्रस है उससे साइड पे कर देना, निकाल देना, ताकि बच्चा कंसीव ना हो सके, जायगोट ना बन सके, प्रेगनेंसी ना हो सके। इसी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस और कई मिल जाते हैं। तो ऐसी चीजें करने की इजाजत मौजूद है, मगर साथ कुछ अहादीस ऐसी मौजूद है जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि याद रखो जिस जान को अल्लाह ने पैदा करना है वो दुनिया में आके रहेगी। लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि कंसीव होने से पहले आपने फैसला लेना होता है। वंस प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बच्चा जो प्रोडक्शन है ज़ायगोट वो शुरू हो गया, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, और वो औरत को जैसे जो मेनोपॉज वो शुरू हो गया, उसके बाद उसकी रूलिंग डिफरेंट हो जाएगी। अब इसमें उलामा आगे डिस्कस करते हैं, आया ऐसी सूरत में अगर कोई अबॉर्शन करता है जिसमें कोई मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है तो इसका हुक्म क्या है। इसमें फिर स्कॉलर्स में आगे बहस चली कि अगर ऐसी सूरत में कोई अबॉर्शन करेगा तो वो ऐसे ही है जैसे उसने कोई मर्डर किया है, आया उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। इसमें फिर स्कॉलर्स के दो फेथ हैं। कुछ कहते हैं कि उसको कत्ल के तौर पर, किसास के तौर पर सजा नहीं मिलेगी, बल्कि गुनाह के तौर पर ताजीर लगाई जाएगी। उस शरीयत के अंदर इसकी एक्सप्लिसिट किस्म की या स्पेसिफिक किस्म की कोई सजा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ताजीर दी जाएगी लोगों को इस चीज से रोकने के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तक्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, अपनी औलादों को अफलास के यानी भूख की वजह से या गुर्बत की वजह से कत्ल मत करो। ला तक्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। कुरान में एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहनु नरजुकुकुम व इय्याहुम, हम उनको भी रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी देते हैं। और एक आयत में तकदीम व ताखीर के उसूल पर मसला समझाया गया कि नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, कि पहले उनका जिक्र किया गया कि अल्लाह उनका रिज़्क लिखता है तभी उनको जन्म आने लगता है। तो लिहाजा ये सारी सारी चीज है जिसको समझना चाहिए। अमेरिका का केस हो या यूरोप का, अबॉर्शन के हवाले से जो पॉलिसी या जो कैंपेन्स चल रही हैं वो बिल्कुल अन इस्लामिक हैं, इनह्यूमन हैं, इलॉजिकल हैं, इर्रेशनल हैं और इलीगल हैं। उनके पास कोई जवाज नहीं है जिस वजह से वो ये मामला करते हों। लिहाजा ये कत्ल के मुतरादिफ है। यही वजह है कि लोकेलिटीज जो हैं, नेटिव्स जो हैं अमेरिकन, वो इस बिल के खिलाफ हैं। वो जो कंजर्वेटिव्स हैं या इवन जो क्लासिकल लिबरल्स हैं वो इस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कई आवाजें हैं जो उठ रही हैं कि इसका नुकसान होगा पॉपुलेशन डिक्लाइन का, जो दूसरे कई तरक्की याफ्ता ममालिक में जैसे कोरिया है, साउथ कोरिया, जापान है और कई ममालिक हैं जिनके अंदर ये मसला देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से। अब जो गवर्नमेंट है ऑब्वियसली उन्होंने बजट्स तैयार करने होते हैं जिनमें मेडिकल इंश्योरेंस होती है, इसी तरीके से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पेंशन होती है। लिहाजा अगर आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी
सोशल वेलफेयर के नाम के ऊपर पैसा बजट के अंदर से जाता है। लिहाजा उनको पता है कि अगर हमने बच्चे पैदा करने कम नहीं किए तो हम बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकेंगे, और जो हमारे बीमार लोग हैं मिड एज में या फीमेल्स हैं उनको हम मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा नहीं दे सकेंगे, उसमें कट लग जाएगा। लिहाजा फाइनेंशियल बैलेंस पैदा करने के लिए या स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए इकोनॉमिकल, तो लिहाजा वो इस तरह की पॉलिसी सामने लेकर आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी इस्लामिक तौर पर अलाउ नहीं है। उनका अपना रूल है, रेगुलेशन है, वो बनाना चाहते हैं, बट इस्लाम की रूलिंग इस पर सिंपल है, सवाए इसके कि किसी की जान को खतरा हो आप किसी एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया। वैसे बड़ा भाई लंबा एक्सप्लेनेशन दिया तुमने, बहुत हाँ, अच्छा भी जरूरी लगा, था। ठीक लगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ लूप्स है, मैं बोलना चाहूंगा। वैसे सबसे पहले तो एबॉर्शन को लेकर के मेरी भी क्या कहते हैं कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। क्लियर स्टैंड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि गर्भ में ही शिशु को बेरहमी से मार देना तो बहुत शैतानी हरकत लगती है मुझे। मुझे कोई छोटी मोटी हरकत नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर जो है क्या कहते हैं औरत का अगर रेप हुआ है तब क्या? अगर जो है क्या कहते हैं भाई देखो, बच्चा पैदा करो ठीक है, लेकिन बच्चे पैदा करने का ये मतलब तो नहीं है कि क्या कहते हैं तुम फिर बच्चे पैदा पे पैदा करते जाओ। फिर बर्थ कंट्रोल भी एक क्या मसला बन जाता है। और तीसरा जो है इंसेस्ट इंसेस्ट को लेकर भी मैं थोड़ा सोचता हूँ। वैसे इंसेस्ट तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन मैं इंसेस्ट को लेकर के भी सोचता हूँ कि जो महिलाएं इंसेस्ट करके अबॉर्शन करती है। अब इंसेस्ट से मेरा अबॉर्शन से मतलब ये है, जैसे जो महिलाएं जो है सोचती कि अबॉर्शन चलो ऐसे ही कर लो, या फिर जो महिलाएं ऐसे ख्यालाती होती है माई बॉडी माई चॉइस। तो ये दो तीन जरा लूप्स आ रहे हैं तुम्हारी बात में, तो इस पर क्या इस्लाम सोचेगा? जबरदस्त ध्यान जबरदस्त देना, पॉइंट आपने उठाया। एक एक रेप है, एक बर्थ कंट्रोल है और एक इंसेस्ट है, ये तीन लूप्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखो, जो तो अबॉर्शन बर्थ तो है कंट्रोल का शैतानी हरकत, लेकिन अबॉर्शन तो है बहुत भयानक हरकत लगता है, लेकिन फिर भी ठीक हो गया। नहीं, अच्छा सवाल आपने पूछा है, बल्कि अच्छा किया है। मेरा कोई पॉइंट इसमें अनकवर रह जाता तो उस आपने डिस्कस कर लिया, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये जो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज मानी है कि अबॉर्शन जो है अगर बिला वजह किया जा रहा है तो शैतानी हरकत, ठीक है। और आपने बेसिकली इसको कहा है कि ये गलत है कि बच्चे को मार देना, तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे उसकी डिटेल्स में। मैंने जो सूरत हाल रखी, जो उलमा का स्टांस है वो एक सिचुएशन को लेके है। वो सिचुएशन ये है कि एक औरत की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ऐसी सूरत में औरत को बचाने के लिए मामला किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर कई दफा ये भी पूछ रहे, ये इजाफी एक चीज मैं बताने लगा हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। कई दफा ये भी सवाल उठता है कि अगर औरत को बचाएंगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे को बचाएंगे तो औरत मर जाएगी। तो इसमें उलमा कहते हैं कि अबॉर्शन के टाइम पर या डिलीवरी के टाइम के ऊपर क्या मामला किया जा सकता है। तो उस पे लोगों की राय यही होती है कि माँ को बचाना चाहिए, वो कि वो उसके बाद माँ ना बन सके तो अडॉप्शन का ऑप्शन होता है, या आप अल्लाह के यहाँ उम्मीद रख सकते हैं, या उस इंसान को बचाएं जिसके रिश्ते हैं, जिसके हुकूक हैं, जिसकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पीछे भी कुछ हुकूक होते हैं। बच्चा तो भी नया आया है, तो बच्चा जब पैदा होगा वो बिन माँ के होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज उसको केयर वैसे भी नहीं मिल सकेगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी जिंदगी को खत्म करके एक जिंदगी को बचाया जा सकता है। अब वापस आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर। ये जो मामला है रेप का, रेप हो जाना और इसी तरीके से इंसेस्ट के वाकयात के ऊपर आपने बात की है, तो ये याद रखना है और रेप, बर्थ कंट्रोल, तीन बर्थ चीजें। कंट्रोल तो है एक्सक्लूड है, बर्थ कंट्रोल तो इसमें एक्सक्लूड है, मैंने पहले उसको डिस्कस कर दिया है। उसको मैंने बोला है एजैकुलेशन के टाइम के ऊपर आपने पहले प्रिकॉशन करने हैं, वंस कंसीव हो गया है उसके बाद नहीं, इस्लाम की रूलिंग है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि पहले से ही सोच के रखो कैसे क्या, मतलब आगे चाइल्ड पॉलिसी रखनी है अपनी, यही ना? हाँ हाँ, चलो ये ठीक चीज है। है। यानी बर्थ ठीक है कंट्रोल में अबॉर्शन ठीक है काउंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि बर्थ कंट्रोल में जो हम्म सेफ्टी प्रिकॉशन आएगा वो एजाल आएगा, जो हदीस के अंदर आया है, साहबा ने बयान किया है ठीक ठीक कि ठीक। वो उसे कहते हैं एजैकुलेशन के टाइम पर आपने कॉन्डम यूज कर लिया या एजैकुलेशन के टाइम पे आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, आपने उसको कंसीव नहीं किया, ठीक है। अच्छा, स्पर्म को आपने अंदर जाने नहीं दिया। तो एक तो बर्थ कंट्रोल के ऊपर सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद वंस कंसीव हो गया फिर आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। अब रह गया दो मसले, ठीक है। एक रह गया इंसेस्ट का मामला और दूसरा रह गया और रेप का? रेप रेप का का। मामला। हाँ, इसमें ठीक है। पहले आ जाते हैं इंसेस्ट के मामले के ऊपर। इंसेस्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम इटसेल्फ इज अ मेजर क्राइम, कबीरा गुनाह है, और इसकी सजा है मौत।
ठीक है, इसकी सजा है मौत। सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत है किताबुल हुदूद के अंदर कि जिसने किसी महरम के साथ सेक्स किया, इंटरकोर्स किया या निकाह भी किया, निकाह भी, उसकी सजा हद मौत है। ये सुनन इब्ने माजा के अंदर है। अवाद हक ऑफिशियल के ऊपर करीबन 2.5-3 साल पहले की एक वीडियो पड़ी है, जूफिलिया, इस्लामिक रूलिंग अबाउट जूफिलिया। जूफिलिया एक टर्म है जिसका मतलब है जो लोग जानवरों के साथ ये कर लेते हैं, कुत्ते के साथ, घोड़े के साथ, बकरी के साथ, गाय के साथ, इस तरह जो लोग गंदे किस्म के, घिनौने किस्म की हरकत करते हैं कि किसी जानवर के साथ वो ये काम कर लेते हैं, तो एक एतराज उठते हैं मुल्हिदीन या नॉन मुस्लिम की तरफ से कि हदीस में आता है कि उस जानवर को भी मार दो जिस जानवर के साथ ये हुआ। तो मुल्हिदीन का आमतौर पर या नॉन मुस्लिम का एतराज होता है कि यार जानवर का क्या कसूर है, गंद करने वाला तो वो बंदा था, हदीस में आ रहा है जानवर को मार दो। इस हदीस के ऊपर मैंने डिटेल गुफ्तगू की है, वो क्लिप मौजूद है अवाद हक ऑफिशियल में। हदीस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा मेरा क्या कसूर, ठीक है, मेरा क्या कसूर उसके थंबनेल के ऊपर है। हदीस पे एतराज, इस्लामिक रूलिंग अबाउट जूफिलिया, जो जानवरों के साथ करते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि सुनन इब्ने माजा में जो रिवायत का ये टुकड़ा है ना जानवर को मारने वाला, ये सही सनद के साथ साबित नहीं है। गो के जुबैर अली जई साहब ने इसको सही कहा है मगर उसके ऊपर एतराजात उठते हैं। अच्छा, तो उस पर हमने तनकीद किया। वहां ये टुकड़ा डिस्कस हुआ है सुनन इब्ने माजा के उस हदीस के अंदर, जो वो टुकड़ा सही सनद के साथ साबित है क्योंकि दूसरे तुर्क मिलते हैं सुनन इब्ने माजा के अंदर। वो है कि कोई महरम के साथ, यानी अपने ब्लड रिलेशन जिसको इंसेस्ट बोलते हैं, भाई बहन के साथ, बाप बेटी के साथ, माँ बेटा, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई जो ताल्लुक है, या मामा है अपनी भांजी के साथ, या चाचा अपनी भतीजी के साथ, जो अब्दी महरमात हैं, अब्दी कैटेगोरिकल जो हराम रिश्ते हैं, उनका अगर आपस में ताल्लुक हो जाता है, ठीक है, इंसेस्ट उस सूरत में कि जो रजामंदी के साथ हो, रेप नहीं, रजामंदी के साथ, ऐसी सूरत में उन दोनों की सजा है कत्ल, कैपिटल पनिशमेंट। जैसे रजम है सजा शादीशुदा जोड़े की, तो महरमात के साथ निकाह कर लेना या ताल्लुक करना, तो ये कैटेगरी तो इंसेस्ट की ऑटोमेटिकली आउट हो गई, ऑटोमेटिकली। अब इसमें एक चीज आ जाती है, वो ये चीज आती है कि मान लें अगर आपने हद पैदा करनी है, ये डिटेल है जरा सत्य भाई, क्योंकि आपने जो सवाल मुझसे पूछा है ये मॉडर्न डे इशू से है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि लोग फिर पता है आपको ऑडियो निकालते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, तो मैं नहीं वो चाहता, तो मैं चाहता हूँ इसको फिर डिस्कस कर ले डिटेल में, इसलिए सुनना पड़ेगा आपको ना। ठीक है, कहाँ ठीक है, कंटिन्यू करो, ठीक तो कंटिन्यू। अभी हम आपके जो 2 पॉइंट्स थे, एक इंसेस्ट का, उसको हल कर रहे हैं, रेप पे आएंगे बाद में। अब इंसेस्ट वाले लोग जब हाँ पकड़े जाते हैं तो ये आपने याद रखना है कि इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक उनकी सजा है सजाए मौत, ठीक हो गया। अब दूसरी सिचुएशन ये निकलती है कि मान लो जिन लोगों ने इंसेस्ट किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो जना किया है, उस जना की सूरत में पता देर से चला है, उतनी देर में प्रेग्नेंट वो लड़की हो चुकी हुई है, अब पता बाद में चला है। इसमें उलमा की 2 रूलिंग्स हैं अगेन। कुछ ये कहते हैं चूंकि वो इंसेस्ट की वजह से है और उनकी सजा कत्ल है, लिहाजा उसका भी खात्मा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में आने वाले लोगों के लिए आर बन जाएगा, उस फैमिली के लिए। अब ये समाज के लिए उनकी अपनी रूलिंग है, आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी। दूसरी रूलिंग है वो पीछे हदीस की बेस भी रखती है। वो ये कहते हैं कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उस बच्चे के पैदा होने तक उस औरत को जिंदा रखा जाएगा। जैसे बुखारी शरीफ में हदीस है, एक औरत आती है अल्लाह के रसूल के पास, आकर कहती है अल्लाह के रसूल मुझे पाक करें, तहिर नहीं, मुझे पाक करें। तो अल्लाह के रसूल से पूछते हैं क्या गुनाह किया तुमने? उसने कहा मुझसे ये ज़िना हो गया, व्यभिचार हो गया, मैंने गलत कर लिया। तो अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा और पूछने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम वापस चली जाओ जब तक कि ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। अब अगर इन चीजों के ऊपर अबॉर्शन होता तो इस्लाम की रूलिंग के मुताबिक इनके ऊपर एक सजा बनती है, क्योंकि वो शादीशुदा औरत थी
लिहाजा उसको रजम करने की सजा थी तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली मर जाता बीच में। तो इससे इस्तदलाल होता है कि अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को वो सजा नहीं दी और आपने कहा कि जाओ, जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता तो इसको लेके वापस आना।